Hello students, welcome back. This is our second chapter of Standard 7 Science subject, the third part of it. So chapter is Nutrition in Animals. As we have learned in the last part, all the different introductions of this part, Nutrition in Animals, and then different ways of taking food and digestion in humans. So we are studying only the first part, the buccal cavity and the teeth. Now we are going to study the other part of the digestion in humans, the food pipe, oesophagus, the stomach, the small intestine, and the large intestine. So in this part we are going to study these topics over there. So the first thing which we have studied in the last part, the buccal cavity. As you've seen the diagram over in the last part, the buccal cavity has the tongue and the salivary glands. The food which we intake the food was gone through the buccal cavity and passes through the whole alimentary canal. Now, अब जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना मुंह के अंदर जाता है, मुंह को उसको च्यू करते हैं, दांतों से ग्राइंड करते हैं और अपने सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा से जो जूसेस निकलते हैं और वो सलाइवरी जूस जो होता है उसका नाम होता है सलाइवरी एमिलेज. सो दैट जूस इज कॉल्ड एज सलाइवरी एमिलेज. ये क्या करता है कि द फूड विच वी टेक इज अ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर. उस सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को फूड हम जैसे दांतों से ब्रेक कर लेते हैं. अब ब्रेक करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होता है. स्टार्च में जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. अब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करने के बाद सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. सो स्टार्च जो इसका हमारा जो होता है वो स्टार्च कन्वर्ट होके एक सिंपल सब्सटेंस में शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये खाना हमारे अंदर जाता है और ये पास होता है कहाँ से? फूड पाइप और ओएसोफेगस से पास होता है. तो द स्वॉलोड फूड जो हमारा मुंह के अंदर से खाना खाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्वॉलोड. द स्वॉलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस. वो जो ओएसोफेगस होता है इट इज लाइक दिस. तो ये फूड पार्टिकल जो होता है वो इसके अंदर से पास होता है. सो दिस इज अ फूड पार्टिकल and this part is called as the oesophagus. It is also called as food pipe या oesophagus भी बोला जाता है. So the followed food passes into the food pipe or oesophagus. Now फूड जब खाना खाते हैं तो फूड पाइप से पास होने के बाद इट गोज टू द स्टमक. सो फूड इज पुश्ड अपॉन इट. ऊपर से फूड को खाना ऊपर से पुश किया जाता है और हमारे स्टमक में जाता है. सो द फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल. अब ये जो वॉल होता है ये फूड पाइप में वो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिट्रैक्शन भी होता है. वो काय के लिए होता है? द फूड पार्टिकल जो होता है उसको नीचे स्टमक में डालने के लिए. सो फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द स्टमक बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ऑफ द ओएसोफेगस फूड पाइप. सो फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. Actually the movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. कोई भी खाना एलिमेंट्री कैनाल से पूरा जो भी जाता है वो फूड पुश करता है. कि why? Because food has to pass through all the parts of the digestive system and then it has to be digested. So at times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. So recall the instances जब भी हम खाना खाते हैं कभी वॉमिट हो जाता है. अब वॉमिट हो जाता है वो कहीं के लिए होता है because sometimes the air is in their stomach or air is again push it out from the alimentary canal or from the oesophagus. So we get vomited.
ओइसोफेगस का काम यही है कि फूड पार्टिकल जो हमारे बक्कल कैविटी से जाता है वो ओइसोफेगस पास ऑन करता है टू द स्टमक, टू द सेकेंड पार्ट, third part of the elementary digestive system. Now, the stomach, what it does. So this stomach, अब खाना यहाँ से हमारे स्टमक में आया, अब स्टमक में आने के बाद ये खाना जो है हमारा स्टमक इसको ग्राइंड करता है. So the stomach is a thick walled bag. ये जो होता है ये thick walled होती है, इसकी जाड़ा एकदम thick होती है, उसकी जो borders होती है वो it's very thick. Its shape is a flathead shape. ये J type का shape होता है. It's a J type shape. And it is the widest part of the alimentary canal. सबसे बड़ा part होता है स्टमक. अब जब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बिग इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, दैट इज अ स्मॉलर पार्ट. द बिगेस्ट पार्ट इज द स्टमक. जब खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमको लगता है कि पेट एकदम फूल गया हुआ है और पेट ऐसा बाहर आ जाता है, तो इट सीम्स लाइक वी हैव ईटन टू मच फूड. सो दैट वाज द बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सो स्टमक खाना खाते हैं, वो अंदर जाता है, खाना उसके अंदर ग्राइंड होता है, ग्राइंड होने के बाद वाई because the digestive juices अंदर से निकलते हैं. So we are going to study about the same thing. juices निकलने के बाद उसको complete, उसको liquid form में convert करते हैं, और जो undigested होता है वो फिर ये फूड यहाँ पे ग्राइंड होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसकी भी अलग, that is a different process in the small intestine, but in the stomach the food is passed through it. It will grind in the stomach and it will digested with the enzymes which are present in the stomach. So the stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. Clear? It receives food from the food pipe at one end. Receives food from the food pipe at one end. यहाँ से खाना अंदर आता है फूड पाइप के थ्रू at one end and opens in the small intestine. And second part, उसके नीचे जो ओपन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है. तो स्टमक ऑफ द इनर लाइन, स्टमक के अंदर जो अंदर इनर लाइन होता है, सो इनर लाइन सीक्रेट्स म्यूकस. वो म्यूकस सीक्रेट्स करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. अब खाना इसके अंदर आया, ये म्यूकस सीक्रेट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट्स करते हैं एंड डाइजेस्टिव जूसेस इट सीक्रेट्स. all the three parts, all the three constituents mixes with stomach, mixes with the food in the stomach, and then it will get digested. So hydrochloric acid and digestive juice the stomach releases from the inner lining. The mucus protects the lining of the stomach. ये mucus जो है इसको प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, कि इसके जैसे कोई भी ग्राइंड होता है तो ग्राइंडर के बाद हमारे किनारे के ऊपर क्या होता है कि समथिंग वी प्रोटेक्शन वी हैव टू मेक इट इन. तो व्हाई द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक, बिकॉज ग्राइंड होते समय उसको कोई हर्ट नहीं होना चाहिए. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो खाने को मिक्स करता है, वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने के बाद हमारा खाना जो होता है वो डाइजेशन के लिए इजीली रिएक्ट करता है. So the digestive juices breaks down the proteins into simple substance. स्टमक के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स ब्रेक करते हैं. It breaks down proteins in the stomach. The stomach के अंदर proteins break होता है into simpler substance, right? So our next part is the small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters. कितना लंबा है? 7.5 meters. And it is highly coiled. As we have seen in the last diagram, so
and the outer side it is large intestine, and this part is a small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन जो कॉइल करके सब एकदम छोटा करके कॉइल करते हैं और उसको हम जैसा जैसा गांठ बना देते हैं, तो इट इज हाईली कॉइल्ड. उसकी लंबाई कितनी होती है? इफ यू रिमूव इट द कॉइल, उसको स्ट्रेट करें तो 7.5 मीटर्स its length will be the small intestine. So it receives secretions from the liver and the pancreas. Liver and pancreas से वो सब secretions receives करता है. Besides, its wall also secretes juices. Small intestine के जो wall होते हैं वो भी juices it secretes to digest the food which we have taken. So the liver is a reddish brown. जो liver से secretions होता है, liver क्या है? अब liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen. Abdomen के ऊपर के भाग में liver रहता है. On the right side, it is the largest gland in the body. Liver is the largest gland in the body. It secretes bile juice. क्या bile juice secretes करता है? For digestion, for breaking the complex substance into smaller substance. अब complex substance हमारे मुंह से पास होकर सब यहाँ पर आया, यहाँ पर mix हुआ, and then again it has to be digested in the small intestine. So it has to be mixed with the juices which we are secreted by the liver. So it secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fat. अब जैसे प्रोटीन इसके अंदर हमारे को कॉम्प्लेक्स में से सिंपल में हुआ, अब बाइल जूस क्या करता है? वो फैट को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है. ओके. Now the pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. अब पैंक्रियास उसके नीचे होता है, स्टमक के जस्ट बिलो द स्टमक. तो पैंक्रियास it secretes the pancreatic juice, acts on carbohydrates, fats and proteins, and each and every component which we take in. The 5 components थे, carbohydrates थे, proteins थे, fat थे, vitamins and minerals. अब ये carbohydrate proteins हमारे कहाँ पर ब्रेक हुआ? स्टमक के अंदर. अब फैट्स कहाँ पर ब्रेक होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विद द हेल्प ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड with the help of the bile juice. So a pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट मिक्स हो जाता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, हो जाने के बाद अब जो भी बचा हुआ खाना रहता है, then again it pass it on to other part of the body. So the partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine. Small intestine के नीचे lower part में कौन सा part है? Large intestine. Where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. पूरा complete खाना नीचे complete हो जाता है digest करने के लिए. ऊपर के भाग में जैसे हम कहते हैं ना, upper layer के अंदर ज़्यादा mix जो हल्का होता है वो mix हो जाता है, lower part के अंदर जो hard particles होते हैं वो mix हो जाते हैं. Now, where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food, the carbohydrates get broken into simple sugars. Carbohydrates broken into simple sugars such as glucose, fats and fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids, as we have done in the first part, that carbohydrates becomes sugar, proteins into amino acids and fats into fatty acids and glycerol. Clear? Now खाना खाने के बाद अब absorption, जैसे हमने ingestion पढ़ा था, ingestion के बाद digestion हुआ था. अब digestion के अंदर the whole process is going on. Now absorption हो रहा है हमारे body के अंदर.
अब एब्जॉर्प्शन के होने के बाद जो भी खाना होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद उसको दूसरी जगह दूसरे पार्ट्स की तरफ पहुंचाना होता है फॉर बेटर वर्क ऑफ आवर बॉडी। और बॉडी पार्ट्स जो हमारे जो डेड सेल्स होते हैं, जो होन आउट सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स पैदा करने होते हैं, सो दैट एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हर चीज एब्जॉर्ब होती है। सो एब्जॉर्प्शन द थर्ड पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद एसिमिलेशन। राइट, तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो भी खाना डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल्स में पास होता है इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर पास होता है तो फिर वहां से बाहर निकलता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. अब small intestine के अंदर जो like this is the small intestine. अब small intestine इसके अंदर जो है वो एक छोटे छोटे hair-like outgrowths होते हैं. So this is called as villi. अब कोई भी चीज ग्राइंड करने के लिए हम ग्राइंडर के अंदर जैसे ब्लेड्स होते हैं, why that blade is needed? टू ग्राइंड, उसको ब्रेक करने के लिए। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो पार्ट निकले थे विलाई, इट इज कॉल्ड एज विलाई। सो अब ये विलाई का यूज क्या होता है? सो ईच विलाई हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये जो भी खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ, अब ये इसके अंदर विलाई के अंदर जाता है। अब विलाई जो है एक कर्व्स दिया हुआ है। अब कोई भी खाना अंदर जाएगा ये एब्जॉर्ब करेगा, खाना का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हो जाएगा। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substance such as the protein required for the body. एब्जॉर्ब करने के बाद उसको दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट किया, उसने खाना दूसरे को पहुंचा दिया। कहां पर? इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and absorbed enters into the large intestine. अब जो भी खाना हमने इसके अंदर खाया, खाना खाने के बाद जो भी इसमें digested food happens in the small intestine, और small intestine के wall के ऊपर जो villi होता है, it absorbs and assimilate to the other parts of the body. जो भी कुछ खाना बचा हुआ रहता है, that is undigested food, that is passed on to the large intestine. Each and every food is not fully digested. कोई भी खाना एकदम fully digested नहीं होता है, अब उसको भी बाकी रहता है। अब जैसे कोई भी ग्राइंडर के अंदर मिक्स करते हैं तो something is remain, कुछ भी पार्ट बाकी रहता है, then again we उसको छानते हैं कोई भी चीज के अंदर, then we are again grinded in the mixture. So in this way, तो जो भी खाना बचा हुआ रहता है जो undigested होता है वो pass it on to the large intestine. So large intestine is wider and shorter than small intestine. अब ये जो है coil है, अब ये coil को cover करने के लिए large intestine हुआ। और small intestine कितना मीटर का था? 7.5 meters. अब undigested food large intestine के अंदर आता है और it is smaller in length. Its length is 1.5 meters. Large intestine की 1.5, small 7.5 meters. So the large intestine is wider and shorter than small intestine.
It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salt. पानी लेना और salts लेना from the undigested food material. अब undigested food है तो उसके अंदर पानी रहता है, salt रहता है, तो वो absorb कर लेता है and then food material जो उसको जो बाकी बचा रहता है that is passed on to the anus and the rectum. Rectum pass हो के anus हो जाता है, anus में से बाहर निकाल देता है. So the remaining waste passes into the rectum. Rectum के अंदर pass होता है, यहाँ rectum के अंदर pass होता है and then it has been ejected through the anus. So the remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. So digestive was removed from our stomach through the anus. और फिर the last part जो हमारा बचा हुआ है that is digestion. Here the whole process of this ingestion, digestion, absorption, assimilation, ejection is completed through anus, and digested food is removed throughout the body through anus. So is this complete? This part is we have completed digestion in humans. Now in the next part we are going to study digestion in grass eating animals. Thank you, students.